सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल पर। और कल सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, यही हम उम्मीद और कामना करते हैं। और सबसे पहले आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान में जनजाति आंदोलन और राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन में जिन व्यक्तियों ने भाग लिया उन सभी के बारे में अपने डिस्कस करेंगे, जितने भी PYQ आए हैं उनका। और इसके अंदर जो जनजातीय आंदोलन में आप फोर्थ ग्रेड के जो जितने भी बच्चे हैं और जो आगे भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहला प्रश्न है, एक की आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के रूप में कार्यरत थे? जाडौल। भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा गोविंद गुरु। इन्होंने संत सभा की स्थापना की। ठीक है। जो समानता और प्रेम को बढ़ावा देने वाली एक सभा थी जिसे संत सभा कहा गया। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने जारी किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके मोतीलाल तेजावत ने। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 ईस्वी में कहाँ पे था? बेड़सा में। संत सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये प्रश्न बहुत बार रिपीटेड प्रश्न देखो, पटवार में भी आया, रिसर्च असिस्टेंट में, सेकंड ग्रेड जीके में, सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग में, रीड थर्ड ग्रेड में, स्टेनोग्राफर में, रीड थर्ड ग्रेड में संस्कृत में। तो ये प्रश्न आपके गोविंद गुरु। दलितों और उपेक्षित समूहों से सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए जयपुर राज्य की विधानसभा ने हरिजन अक्षमता निवारण विधेयक कब पारित किया? जयपुर हरिजन अक्षमता निवारण विधेयक जो बिल है वो 1947 में पारित किया था। वो कब किया गया था? आपके यहाँ पे अगस्त 1947 में। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ पे हुआ था? कोलियारी के अंदर। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है मोतीलाल तेजावत का। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट लगाना, फोर्थ ग्रेड वालों ये प्रश्न आ सकता है। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा बारापाल। एक के आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। अगला प्रश्न है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? तो इसके अंदर है बेड़सा गांव। किस राज्य के अंदर है? तो ये डूंगरपुर में है। मोतीलाल तेजावत कहाँ से आदिवासियों की करबंदी आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये आपका हो जाएगा जाडौल कस्बे से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते। गोविंद गुरु ने भीलों एवं ग्रासियों को किस के माध्यम से संगठित किया था? तो एम टावरा उत्तरो जो संप सभा। राजस्थान में गोविंद गिरी के भक्त आंदोलन का विस्तार मुख्यतः किस समुदाय के बीच था? तो भीलों के बीच में। मेवाड़ पुकार किसने लिखा? मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार किया गया एक मांग पत्र था। बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा आपके। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1994 नीम का थाना में आयोजित हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मान सागर जी महाराज। निम्नलिखित में से कौन सी कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है? भगत आंदोलन, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहां से शुरू की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मात्रकुंडिया से, चित्तौड़गढ़। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया और किससे उन्हें जेल से बाहर निकालने में मदद की? राइट आंसर हो जाएगा इसका मणिलाल कोठारी। मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? 1913 के अंदर हुआ था। ठीक है, 1913 के अंदर हुआ था और मानगढ़ पहाड़ी पे। इसके अलावा आपके निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा इसका मानगढ़। किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? हत्याकांड कहते हैं मानगढ़ बांसवाड़ा को। सुरजी सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सुधारक नेता थे? राइट आंसर भील। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ था? राइट आंसर नीम का थाना। 1883 में गोविंद गिरी के मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और ग्रासिया जाति के लोगों की को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा संप सभा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर के बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? राइट आंसर स्वामी गोविंद गिरी ने। राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा था? राइट आंसर संप सभा। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ किस स्थान पर स्थित है? बांसवाड़ा। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाए बंजारा परिवार में। गोविंद गुरु एक प्रमुख शिष्य कौन था? तो इसका उत्तर हो जाए धीरजी पटेल। मीणा क्षेत्रीय सभा का पुंजा धीरजी। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ था? तो मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था 1933 के अंदर। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी, गोपावलिया और पुंजा धीरजी, ये इनके शिष्य थे। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? आदिवासी प्रथम
जो आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया था। और यहाँ पे एक शहीद स्मारक भी बना है जिसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ठीक है। भील क्षेत्र में बाबूजी के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। अशोक गहलोत के सरकार के समय इसको जो राष्ट्रीय स्मारक है वो घोषित किया गया। गुरु गोविंद गिरी 2021 के अंदर गुरु गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संघ सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था? मानगढ़ की पहाड़ी पर। मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? मीणाओं ने रियासत काल में किस अवधारणा के विरुद्ध आंदोलन किया था? जय राम पेशा अधिनियम। टावर ऊपरला प्रश्न करवा दिया गया 34 में 35 थोड़ा सा आपने देख लियो यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1903 के अंदर। मेवाड़, बागड़ और आसपास के भिल्लों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़ी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? माओजी ने। ये नीचे आपके आरएस में जितने प्रश्न आए हुए हैं वो प्रश्न है। चलिए आगे चलते। क्रांतिकारी, प्रमुख क्रांतिकारी और क्रांतिकारी आंदोलन। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बनारस षड्यंत्र मुकदमा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? विजयलाल पथिक जेल को सुमेलित करना है। जोरावर सिंह बारट ये आपके सुमेलित नहीं है। इसके अलावा कौन सी केसरी सिंह बारट ने स्थापित की थी? तो इसको वीर भारत सभा की स्थापना की थी। वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी कौन सा है? इस केसरी सिंह बारट की। सत्याग्रही की मृत्यु भूख हड़ताल जोधपुर जेल में होगी। बाल मुकुंद बिस्सा की। आरा नीमच षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में कौन से क्रांतिकारी सम्मिलित थे? राइट आंसर हो जाएगा इसका मोतीचंद, मोतीचंद, माणकचंद और जयचंद। मोतीचंद, माणकचंद और जयचंद। ठीक है। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह गुज्जर। क्या नाम था? भूप सिंह गुज्जर था। निम्नलिखित में से किसने राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने प्रभावित किया था? राव गोपाल सिंह खरवा को किसने प्रभावित किया था? आर्य समाज ने। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को व्यंग्य चेतावनी रचुंगटिया किसने भेजा? दिल्ली दरबार में शामिल होने से इन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपके केसरी सिंह बारट। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अमरदास वैरागी छंद धारण किया था और अधिक समय से मालवा और वागड़ में जो अपना समय व्यतीत किया था? जोरावर सिंह बारट। राजपूताना के प्रसिद्ध कवि निम्नलिखित में से कौन है जो रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के निकट रहे थे? केसरी सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट और केसरी सिंह बारट। ठीक है, बारट परिवार से शाहपुरा से थे। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक द्वारा उपरमाल पंच बोर्ड, केसरी सिंह बारट द्वारा जो स्थापित था वो वीर भारत सभा, अर्जुन लाल शेट्टी द्वारा जयपुर राज्य वर्धमान विद्यालय और कपूर चंद पाटनी जयपुर राज्य प्रजामंडल। निम्न में से कौन शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अर्जुन लाल शेट्टी। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की बरेली जेल में मृत्यु हो गई थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 प्रताप सिंह बारट। तिहाड़ जेल में किस क्रांतिकारी को रखा गया था? ऑप्शन नंबर 2 गोपाल सिंह खरवा। 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? अर्जुन लाल शेट्टी। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों का चयन करना है आपको। तो ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों ही सही है। अर्जुन लाल शेट्टी द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किस विख्यात व्यक्ति की सलाह से हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका महात्मा गांधी। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारट की जन्म स्थली है शाहपुरा। इसके अलावा किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर प्रताप सिंह के गोपाल सिंह के पास आए थे? राइट आंसर रास बिहारी बोस। कौन क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी? राइट आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बारट। निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग ब्रिटिश वाइसराय से मिलने नहीं गए थे? चेतावनी राचौंगट्या। इनमें से किसी महत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं थे? तो मोहनलाल जालोरी। अर्जुन लाल शेट्टी के समय निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, निमाज हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई थी और उन्हें बरेली जेल में बंदी रखा गया। 1910 में अभिनव भारत सभा की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? तो इसका राइट केसरी सिंह बारट है। ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता दामोदर दास राठी। ठीक है। भारत में एकमात्र केसरी सिंह बारट है जिन्होंने भारतीय दासता को मुक्त करने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में जोर दिया था। ये कथन किसने? रास बिहारी बोस ने। कौन कौन थे इसके अंदर? जोरावर सिंह बारट और केसरी सिंह बारट तो दोनों भाई थे और ये जो इनके प्रताप सिंह बारट के पिता थे केसरी सिंह बारट। कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर केसरी सिंह। अर्जुन लाल शेट्टी द्वारा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए जयपुर में एक विद्यालय स्थापित किया गया था, उसका नाम क्या था? वर्धमान विद्यालय। ठीक है, इसके अंदर केसरी सिंह बारट
गोपाल सिंह खरवा जैसे विद्यार्थी जुड़े। प्रताप सिंह बारठ यदि राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रांतिकारी बीकानेर आगमन पर महाराजा गंगा सिंह ने प्रतिबंध लगाया था? महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी पर प्रतिबंध लगाया? प्रताप सिंह बारठ। यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा? अर्जुन लाल शेट्टी ने कहा था। 22 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्तमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका था, वह था जोरावर सिंह। राजस्थान में प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ज्वाला प्रसाद शर्मा। आर.एस. में प्रश्न आए वीर भारत सभा, अर्जुन लाल शेट्टी, सदम अमरदास वैरागी, विजय सिंह प्रतीक के बारे में बताइए। तो ये सभी प्रश्न आए हुए हैं और इस प्रकार से हमने राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन और राजस्थान के राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन को कंप्लीट कर लिया है। और राजस्थान का एकीकरण और 1857 की क्रांति का जो PYQ है वो अपने डिस्कस करेंगे आने अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।